दबाओ, माइक लगा दो, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सभी लोगों को? हाँ, हेलो, सभी बच्चे लाइव हो जाइए अधिक से अधिक। हेलो, आवाज़ साफ आ रही सभी लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए, आवाज़ आ रही साहब सभी लोगों को? एक बार निकाल के करो। क्या हो? हेलो, साहब नहीं आ रहा। वो बोर्ड नहीं साफ आ रहा। हाँ, क्लियर आ रहा है, क्लियर दिख रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा। क्लियर दिखा सभी लोगों को? साफ नहीं दिख रहा। साफ आया सभी को? हल जाता है। हाँ, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही होगी सभी लोगों को? ठीक, हाँ। आज टॉपिक चलेगा, मैंने कल कुछ टॉपिक बताए थे, उसी के आगे आज चर्चा चलेगी, जो टॉपिक शेष रह गए हैं। आज मैकाले का विवरण पत्र के बारे में चर्चा होगी और उसकी धारा के अकॉर्डिंग क्या क्या आशय रहे हैं उस पर, और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस पर सारी चर्चाएं होगी। देखिए, सभी बच्चों को सही दिख रहा है? आवाज़ साफ आ रही है? जल्दी से यस करें। सभी बच्चे लाइव हो जाइए अधिक से अधिक। हाँ, सभी को साफ दिख रहा है? ओके, इधर देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है तो डीएलएड सेकेंड सेमिस्टर है और सब्जेक्ट जो था, विषय था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पेपर सेकेंड है, द्वितीय पेपर पेपर कौन है? द्वितीय पेपर है। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट तो बता दिया था, सेकेंड चैप्टर मैंने बता दिया था। सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो चलेगा। कल आपको देशी शिक्षा संस्थानों के पतन के कारण बताए गए थे
और शॉर्ट क्वेश्चन थे 1 नंबर और बहुविकल्पी के टाइप के। और 1833 के आज्ञा पत्र की धाराएं कुछ बताई थी, जैसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, ईसाइयों को समस्त पूरे भारत में अपना ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी गई। और धर्म, जात, जन्म स्थान, ठीक है, इस पे किसी को रोका नहीं जाएगा। ये चर्चाएं हुई थी। सभी बच्चे अधिक से अधिक लाइव होइए। और टॉपिक आज चलेगा मैकाले का विवरण पत्र 1835। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आया भी है और आता भी है। इससे प्रश्न भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको दोनों इसमें से आ सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक देखिए इधर। हाँ, आज टॉपिक आपका मैकाले का विवरण पत्र 1835, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ आपको पीडीएफ मिलेगी, कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझना है। और जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके तुरंत आप पूछ सकते हैं। पर आप इधर थोड़ा देखेंगे, अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी बच्चे। यह है मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो आपको यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है, मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है, तो 1835 ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो एक तो टॉपिक आपको यहीं से बन जाता है, ठीक है। पूरा नाम इनका है लॉर्ड मैकाले। पूरा नाम क्या आता है? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835, ठीक है। तो विवरण पत्र की बात अगर सन पूछा जाता है तो 1835 याद रखना है। बहुविकल्पी 1 नंबर में इतना आपको कई बार पूछा भी गया है। ये पूछते हैं लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किस सन में पारित हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1835 लॉर्ड मैकाले। उसके बाद में लॉर्ड मैकाले ने विवरण पत्र में क्या निर्धारण किया, कैसे क्रमबद्ध तरीके से लेख लिखा, जो सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि इसका सिस्टम था, क्योंकि 1813 का जो आज्ञा पत्र बना था उससे निकल के लॉर्ड मैकाले में चर्चा की है। तो पहले थोड़ा समझना है लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो आपको पहले समझना है लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को, लॉर्ड मैकाले ने क्या कह रहा है, 10 जून 1834, ये तारीख आपको याद रखनी है सभी लोगों को। लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार, कौन? कानूनी सलाहकार, जिसे कहते हैं कानून सदस्य, कानूनी सलाहकार जिसे कहेंगे कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया था। तो आपको तारीख रखना, भारत में मैकाले ने पदार्पण किया। तो आपको ये तारीख याद रखनी है 10 जून 1834 को, ये याद रखना है। अब किस रूप में आए? कानूनी सदस्य बन के आए, ये आपको समझना है भारत में। उसके बाद में सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र, मैंने बताया 1813 का आज्ञा पत्र, जो वहां से जो विवाद शुरू हुआ है, पाश और पश्चात विवाद, उसी पर अध्ययन किया है मैकाले ने। तो वही कह रहे हैं, सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43, आज्ञा पत्र की धारा कौन सी? 43, 1813, समझना। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में, ये भी तारीख आपको याद रखनी है, 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिक को सौंप दिया। ये भी आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड बैटिक को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। इतना तो आपको
डीपली लिखना है। जैसे 2 नंबर में आपका पूछा था लॉर्ड मैकाले 1835 का जो विवरण पत्र है आप क्या समझते हैं, तो डिटेल आपको 2 नंबर में इतना देना है। तो आपको इतना समझना है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र में ये तारीख याद रखनी है, भारत में पदार्पण किया, कैसे किया वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के कानूनी सलाहकार, ये भी याद रखना, कानूनी सलाहकार के रूप में, जिसे कानूनी सदस्य या कानून सदस्य जिसे कहते हैं, के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया। तो भारत में लॉर्ड मैकाले का आगमन या पदार्पण होना तो कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए 10 जून 1834 को। उसके बाद कानूनी सलाहकार बने। सबसे पहले 1813 का आज्ञा पत्र मंथन विचार तर्क दिए, उस पर अपना लेख लिखा तर्कपूर्ण ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से। उसका सॉल्यूशन 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग को सौंप दिया। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, 2 फरवरी 1835 को सौंप दिया। इसी विवरण पत्र को मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें आपको समझनी है। इस टॉपिक में लॉर्ड मैकाले के बारे में अधिक से चर्चा चलेगी। यहाँ से शुरू होता है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और अतिलघुत्तरी प्रश्न टाइप के क्वेश्चन आपको इसी से निकल के आते हैं। पूछा जाता है भारत में कानूनी सलाहकार लॉर्ड मैकाले का आगमन कब हुआ, तो ध्यान रखना है 10 जून 1834 को। उसके बाद में सबसे पहले किस आज्ञा पत्र को गहनता से अध्ययन किया, तो याद रखना है 1813 के आज्ञा पत्र धारा 43 के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन किया, अपने तर्कपूर्ण ढंग से, विचारों से, उसका लेखबद्ध ढंग से गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग को सौंप दिया। सौंपने के बाद में इसी विवरण पत्र को 1835 लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। इतना आपको संक्षेप में लिखना है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विवरण पत्र जो सौंपा था किस गवर्नर जनरल को सौंपा था, तो ये भी आपको नाम रखना है लॉर्ड बैटिंग। ठीक। उसके बाद में इसमें एक तो प्रश्न यहां से बन सकता है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में पदार्पण किया, भारत के गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में, कानूनी सलाहकार का नाम याद रखना, ठीक है, नियुक्त होकर पदार्पण किया। एक प्रश्न यहाँ बहुविकल्पी टाइप का, अतिलघुत्तरी टाइप का बन सकता है। उसके बाद में सबसे पहले किसका अध्ययन किया, सबसे पहले अध्ययन किया 1813 के आज्ञा पत्र का। किसका किया, 1813 का आज्ञा पत्र का अध्ययन किया, ठीक है, धारा 43 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 43 में 3 बातें निकल के आई थी, मैंने बताया था। साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए, 1 लाख रुपए जो शिक्षा पर दिए जाते थे उसका व्यय या खर्च किस प्रकार किया जाए, और भारतीय विद्वान थे, ठीक है, वो किस अकॉर्डिंग से रखे जाएं, ये चर्चा की गई थी। उसी पे आगे मैकाले ने अपने तर्कपूर्ण ढंग से और लेखबद्ध ढंग से उस पर भी अध्ययन आगे करेंगे। तो इसमें 2-3 बातें। सबसे पहले अध्ययन 1813 का आज्ञा पत्र का धारा 43 के अकॉर्डिंग अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में 2 फरवरी, ये डेट याद रखना, 2 फरवरी 1835 में, 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और किसको दे दिया, लॉर्ड बैटिंग को दे दिया, लॉर्ड बैटिंग को दे दिया गवर्नर जनरल। इसी के नाम को आप जानते हैं, मैकाले का विवरण 1835 के नाम से जाना जाता है। इतना आपको डिटेल जानना, यहीं से बहुविकल्पी टाइप के, अतिलघुत्तरी टाइप के और आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी को टॉपिक को समझना है। उसके बाद में टॉपिक आता है दूसरा, मैकाले द्वारा धारा 43 की व्याख्या।
प्रश्न क्या कह रहा है? मैकाले द्वारा धारा 43 की व्याख्या। मैकाले ने धारा 43 जो आज्ञा पत्र 1813 का था, उसमें धारा 43 की व्याख्या की गई है। व्याख्या 3 बातों पे हुई है, क्योंकि 1813 का आज्ञा पत्र में जो विवाद खड़ा हुआ था यहीं से खड़ा हुआ था। एक तो साहित्य शब्द का, ठीक है, पाश्च और पश्चात भाषा पर लेकर था, अंग्रेजी भाषा, अरबी फारसी भाषा पर लेकर था। उसके बाद में 1 लाख रुपए जो थे उस पर था विवाद, और भारतीय विद्वान को कैसे रखा जाए ये विवाद था। वही लॉर्ड मैकाले ने अध्ययन किया गहनता से, और अध्ययन करने के बाद में धारा 43 की व्याख्या की है। उस व्याख्या में मैकाले ने क्या कहा है, कैसे तर्कपूर्ण ढंग से अपना विवरण पद दिया है, उस पर थोड़ी चर्चा समझना है। तो मैकाले द्वारा धारा 43 की व्याख्या, तो पहला टॉपिक क्या था? साहित्य शब्द से आशय। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 3 सिर्फ नाम याद रखना है। वो नाम आपको याद रखना है, साहित्य शब्द से आशय, भारतीय विद्वान से आशय, 1 लाख रुपए व्यय करने के संबंध में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या समझना है। अब इसका मतलब ये, मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या कैसे की, तो उसमें साहित्य शब्द जो था, साहित्य मैंने बताई थी बात पीछे, एक तो प्राश और एक था पश्चात। ये विवाद हुआ था, ठीक है। ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, इन दोनों शब्दों को पीछे मैंने बता भी चुके हैं। प्राश और पाश्चात, ईसाइयों लोगों का जो मिशनरी थे, और ये भारतीय विद्वान, भारतीय कल्चर उसके अकॉर्डिंग और मिशनरी के अकॉर्डिंग विवाद खड़ा हुआ। विवाद साहित्य पर खड़ा हुआ। मिशनरी ये चाहते थे अंग्रेजी भाषा में साहित्य भारत में लागू हो, ईसाई धर्म का प्रचार हो, वहाँ की संस्कृति हो, कल्चर हो, ये सब बातें मिशनरी चाहते थे। भारत ये चाहता था यहाँ की जो भाषा है उस भाषा में साहित्य रहे, भारतीय विद्वानों को रखा जाए, उसके बाद में जो पैसा दिया गया है शिक्षा पर वो भारतीय के अकॉर्डिंग खर्च किया जाए। ये विवाद खड़ा हुआ है। वही विवाद 20 वर्षों तक चला। 20 वर्ष से चलने के बाद में लॉर्ड मैकाले का पदार्पण होना, 10 जून 1834 को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए भारत में। उसके बाद में उनने गहनता से अध्ययन किया। गहनता से अध्ययन करने के बाद सबसे पहले धारा 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 है, उस पर चर्चा की। उस पर चर्चा करने के बाद में वहां से व्याख्या धारा 43 की निकाली। एक तो साहित्य शब्द, तो साहित्य शब्द जो उनने कहा है, साहित्य शब्द में अंग्रेजी साहित्य को वरीयता देते हुए अरबी और फारसी की अनुवार्ता जो रखी है वो मैकाले के अकॉर्डिंग ही कही गई है। तो मैकाले ये कहते थे साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि अरबी और फारसी। मैकाले क्या कह रहे थे धारा 43 में साहित्य शब्द से आशय में, ये कह रहा अंग्रेजी साहित्य आएगा, ना कि अरबी और फारसी। उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा को वरीयता दे रहे। उसके बाद में जो पैसे 1 लाख रुपए भारतीय विद्वान को रखने का जिक्र किया गया है, तो भारतीय विद्वान का जिक्र का इसका मतलब ये होता भारतीय विद्वान रखे जाएंगे और प्लस पश्चात मिशनरी विद्वान थे, विदेशी विद्वान थे, वो भी रखे जाएंगे। तो दोनों पर उनने चर्चा की है। ये विवाद उनने सुलझाया। उसके बाद में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मतलब सीधा सीधा आता है 1 लाख रुपए की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है। जो तीसरा पॉइंट था 1 लाख रुपए का व्यय करने के संबंध में, तो ये मैकाले ने कंपनी के अधिकार के अंतर्गत कर दिया। कंपनी जैसा चाहेगी वो शिक्षा पर खर्च करेगी, किसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, पाश्चात्य या पश्चात शिक्षा पर करना है, वो कंपनी के अधीन कर दिया गया।
तो ये 3 टॉपिक धारा 43 के अकॉर्डिंग निकाले हैं। तो एक ध्यान रखना, केवल प्राच्य और विद्वान रखने के अलावा पश्चात विद्वान भी रहेंगे। 1 लाख रुपए जो खर्च करने का संबंध था वो कंपनी के अधीन कर दिया गया। और साहित्य शब्द में अंग्रेजी साहित्य आएगा, ना कि अरबी और फारसी, ये भी कंडीशन उन्होंने बताई। तो ये बातें आपको थोड़ी समझनी है धारा 43 के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मैकाले का विवरण पढ़ 1835, ये आप समझना है। मैकाले की धारा 43 की व्याख्या 3 शब्दों पर, ये पीछे बता भी चुके हैं। मैकाले ने क्या कहा वो भी थोड़ा समझ लेना है। मैकाले ने यही आपको समझना है, साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि अरबी और फारसी। पहले पॉइंट में लिख देना है। दूसरे पॉइंट में आपको समझ लेना है, ठीक है, केवल पाश और विद्वान ही नहीं अपितु पश्चात विद्वान भी रहेंगे। जो मिशनरी विद्वान थे, ठीक है, ईसाई धर्म का जो प्रचार कर रहे थे वो भी रहेंगे इसमें। और 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार कंपनी को दे दिया। वो किस प्रकार खर्च करेगी इसकी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, बाध्य नहीं किया था। पाश खर्च करेंगे या पश्चात खर्च करेंगे ये कोई बाध्यता नहीं, इसलिए कंपनी को अधिकार दे दिया गया। इतना समझना है इसमें। तो ये तारीख याद रखनी है, कुछ डेटे आपको इसमें मैकाले वाले में 2 डेटे हैं और इसका नाम याद रखना है। उसके बाद में धारा 43 की व्याख्या, साहित्य, भारतीय विद्वान, 1 लाख रुपए खर्च करने का तरीका, ये इस टॉपिक को इतना समझ लेना है। आगे आपको देखना है जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है तो ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध है। सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। कोशिश करते हैं अधिक से अधिक बोर्ड में लिख दें। और जिन लोगों को नहीं लिख पा रहे हैं तो पीडीएफ से पूरा अपना सॉल्यूशन हल कर सकते हैं। उसके बाद में टॉपिक आता है इसमें दूसरा, पश्चात साहित्य के विषय में मैकाले के सुझाव रहे। सुझाव क्या रहे हैं वो सुझाव के बारे में आपको समझना है। अब अगला टॉपिक आता है पश्चात साहित्य के विषय में मैकाले के सुझाव। हाँ, अब ये देखना है, इनने सुझाव दिए 3-4 पॉइंट हैं, मैं बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे सभी लोग। और इसकी पीडीएफ मिलेगी, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो पीडीएफ सिर्फ समझ लेना, कायदे से आपको पीडीएफ ग्रुप पे डाल दी जाएगी, उससे आप पूरा नोट कर लेंगे। तो यहां पर पश्चात साहित्य के विषय में मैकाले के सुझाव क्या रहे। सबसे पहले आप याद रखना, जो लॉर्ड मैकाले भारत में आगमन होना, वो जो शब्द था प्राश शब्द था, इसकी वकालत की है और इसको व्यर्थ समझा है या व्यर्थ माना है इस शब्द को। इसका मतलब क्या है, भारतीय जो साहित्य है उसको व्यर्थ मानते हैं लॉर्ड मैकाले। तो उसने सुझाव किस पे दिया है, पाश्चात्य साहित्य के विषय में। जो मिशनरी थे, अंग्रेजी साहित्य था, उस पर अधिक चर्चा की है। उससे सुझाव क्या क्या निकले हैं ये थोड़ा समझना है टॉपिक में। लॉर्ड मैकाले पाश्चात्य साहित्य के व्यर्थ मानता था। जो ये शब्द है पाश्चात्य साहित्य, जो भारतीय साहित्य था, उसको क्या मानता था, व्यर्थ समझता था या व्यर्थ मानता था, ये समझना है।
उसके अकॉर्डिंग उसके स्थान पर भारत में पाश्चात्य साहित्य की व्यवस्था करने के पक्षधर था। किस साहित्य को? इस साहित्य को। विवाद तो उसने सुलझाया, सुलझाने के साथ साथ क्योंकि कानूनी सलाहकार था, लॉर्ड बैटिंग के अकॉर्डिंग सौंपा गया, समस्या तो हल हुई, पर उसने वरीयता किसको दी है? अंग्रेजी साहित्य को, पाश्चात्य साहित्य को वरीयता दी है। तो इसलिए कह रहा है प्रयास जो भारतीय साहित्य था उसको व्यर्थ समझता था, उसके स्थान पर पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी साहित्य को स्थान दिया। ये समझना है। अब इसके अकॉर्डिंग टॉपिक में क्या लिखना है? जैसे 2-3 नंबर का आपको 2-3 पॉइंट लिखने हो, 1-2 नंबर में आ जाता है, तो इसके 4 या 5 पॉइंट डाल सकते हैं। पहले पॉइंट में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। मैकाले क्या कह रहा है? अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। ये मैकाले के अकॉर्डिंग सुझाव दे रहा है। जो इंग्लिश साहित्य है, लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, तो ये कह रहा है संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इसका ज्ञान विज्ञान अपार है। मैकाले क्या कह रहा है? पहले पॉइंट में आपको सीधा सीधा लिखना है। तो इंग्लिश लिटरेचर जो लॉर्ड मैकाले बता रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, और इसका ज्ञान विज्ञान कैसा कह रहा है? अपार है। तो ये पहला सुझाव में डाल सकते हैं। तो पॉइंट सीधा लिख सकते हैं अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इसका ज्ञान विज्ञान अपार है। ये पहले पॉइंट में आप लिख देंगे। दूसरे पॉइंट में अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है। लॉर्ड मैकाले सुझाव क्या दे रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, जिसे विश्व के बुद्ध जीव, क्या कह रहा है? जिसे विश्व के बुद्ध जीवों ने बनाया। जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कह रहा है विश्व के वर्ल्ड के जो विद्वान थे उनने बनाया है अंग्रेजी साहित्य को, ये कह रहा है। इसलिए भारतीय इसका अध्ययन करें या ज्ञान अवश्य लेना, इसका ज्ञान अवश्य लें, ये कंडीशन कह रहा है। तो अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार बता रहा है, और ये कह रहा है विश्व के बुद्ध जीव इस साहित्य को बनाया है, और भारतीय लोग इस ज्ञान को अवश्य लें। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है लॉर्ड मैकाले, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कुछ भारत की कल्चर जो संस्कृति उसके विरोध में बोला है। ये कह रहा है संस्कृत और अरबी विद्यालय, संस्कृत और अरबी विद्यालय कॉलेज तुरंत बंद कर दिए जाएं। क्या कह रहा है? जो भारत में संस्कृत कॉलेज खुले, विद्यालय खुले, अरबी विद्यालय और कॉलेज खुले, वो तुरंत बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इनसे केवल सरकार का धन खर्च हो रहा है। क्या कह रहा है? इनसे सरकार का धन खर्च हो रहा है। तो लॉर्ड मैकाले की एक विरोधाभास नीतियां रही। ये कह रहा है संस्कृत कॉलेज बंद कर दिए, विद्यालय बंद कर दिए, अरबी जो कॉलेज संस्कृत कॉलेज थे वो बंद कर दिए जाएं, इससे सरकार का धन खर्च हो रहा है। ये लॉर्ड मैकाले की व्याख्या में सुझाव में था। तो तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं। चौथे पॉइंट में कह रहा है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएं। सुझाव क्या कह रहा है? अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएं और इनका अध्ययन किया जाए, भारतीयों को सबकी शिक्षा दी जाए अंग्रेजी माध्यम में। तो ये भी चौथे पॉइंट में आप डाल सकते हैं। वहाँ कह रहा है संस्कृत कॉलेज, अरबी कॉलेज बंद कर दिए जाएं, और यहाँ वरीयता दे रहा है अगले पॉइंट में अंग्रेजी कॉलेज वाले विद्यालय खोले जाएं और सभी लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाए। चौथे नंबर में डाल सकते हैं। उसके बाद में कह रहा है 5वां नंबर में लिखें अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। क्या कह रहा है? अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। भारत में उच्च वर्ग के लोग इस भाषा के प्रति रुचि रखते हैं। लॉर्ड मैकाले क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा जो है शासक वर्ग की भाषा बताई गई है। भारत के जो लोग उच्च वर्ग के थे वो इस भाषा को पढ़ने में रुचि रखते हैं, इसलिए ये भाषा भारत में लागू की जाए। तो साहित्य
जो मैकाले ने दिया है वो सब अपने अकॉर्डिंग ही दिया है। तो जो पाश्चात्य साहित्य दिया है लॉर्ड मैकाले ने, तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू। जैसे 1 नंबर में आता है तो 2 या 3 पॉइंट डालना है, अगर आपको 2 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले सीधा विरोध कर रहा है पाश्चात्य साहित्य का, भारतीय साहित्य का। वो अंग्रेजी साहित्य को बढ़ाना देना चाहता है, भारत के जो कल्चर वाले स्कूल हैं वो बंद कराना चाहता है, अंग्रेजी कॉलेज खुलाना चाहता है। ये सीधा सुझाव में मैकाले के था। जो इतने टॉपिक, 2-3 टॉपिक हैं इसमें, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 वो याद रखना, उसमें प्रश्न जरूर आते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उसकी आपको PDF मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में। उसके बाद में लॉर्ड मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या कैसे की, 3 पॉइंटों को आपको लिखना है, ठीक है। PDF में सब दिया होगा, यहाँ समझा भी दिया मैंने, ठीक। साहित्य शब्द कहाँ से, भारतीय विद्वान कहाँ से, और उसके बाद में 1 लाख रुपए खर्च करने का संबंध। उसके बाद में साहित्य, पाश्चात्य साहित्य में विषय में मैकाले के सुझाव, ठीक है, सब ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग ही थे, ठीक। भारत के जो साहित्य था वो बंद करने के व्यर्थ समझता था, पाश्चात्य साहित्य को वरीयता दे रहा था, ठीक है। इसका सीधा मतलब है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य को बढ़ाना चाहता था भारत में, ठीक। इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अधिक से अधिक बच्चे कमेंट्स किया करें, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लिया करें, क्योंकि अधिक से अधिक लाइव होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप प्रश्न को पूछ सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो कल बताया जाएगा आपको।